डीमोनिक मार्शल गॉड के एपिसोड 14 के स्टार्टिंग में हम ज़हा को क्लाउड्रेन सोसाइटी के एक बिल्डिंग में एंटर करता हुआ देखते हैं, जिसके अंदर कुछ लड़कियां नाच रही थी और कुछ लोग बैठकर उन्हें देख रहे थे। और ज़हा अंदर जाकर उन सभी को ही मार देता है जो कि बैठकर ये सब देख रहे थे। उसके बाद वहां पर क्लाउड्रेन सोसाइटी का वाइस लीडर आता है, जो कि पूछने लगता है कि आखिर ज़हा कौन है और वो यहाँ पर क्यों आया है। पर थोड़ी बातें करने के बाद ही वाइस लीडर को समझ में आ जाता है कि ज़हा से पंगा लिया नहीं जा सकता है, इसलिए वो तुरंत ही सरेंडर कर जाता है और ये भी कहता है कि अगर ज़हा चाहता है तो वो प्रोफेसर सू को मार भी सकता है, पर आर्मी का यूज करके। और ये करना आज आसान भी होगा क्योंकि आज रात को प्रोफेसर सू ड्रिंक करके वापस आएगा। पर ज़हा समझ चुका था कि ये किसी काम का नहीं और ये कभी भी किसी को भी बिट्रे कर सकता है, तो वो एक एक्स लेकर उसके सर के 2 टुकड़े कर उसे मार देता है। उसके बाद ज़हा मोयोंग क्लिनिक जाता है और मोयोंग के साथ ड्रिंक करते हुए खुलकर बातें करता है, जिससे कि उसे भी काफी अच्छा लगता है। खैर ज़हा फिर ब्लैक कैट यूनियन वापस आ जाता है और वो देखता है कि संगता यहाँ पर आ चुका है और सभी मिलकर यहाँ पर एक मीटिंग करते हैं। जब उनके ऊपर हमला होगा जो कि करेंगे हॉर्नलेस ड्रैगन किंग, प्रोफेसर सू और कुछ छोटे मोटे क्लान, वो उसे कैसे टैकल करेंगे इसके बारे में वो मीटिंग करते हैं और वो एक सीज डिफेंस फॉर्मेशन यूज करने का डिसाइड करते हैं। और वॉर शुरू होने से पहले ज़हा बाइक, सीमा एंड गोल्डबोर को दायित्व देता है यहाँ पर जितने भी सर्वेंट और ऐसे लोग हैं जिन्हें के मार्शल आर्ट्स नहीं आती, उन्हें जल्दी से जल्दी इलियंग भेज दिया जाए और ये ड्यूटी उनकी होगी। उसके बाद वहाँ डॉग भी पहुँच जाता है, जिसे कि 700 सोल्जर्स लाने को कहा गया था, पर वो यहाँ पर 30 को ही लेकर आया है, पर एकदम टॉप के सोल्जर्स को। और ज़हा सभी को ही क्लियर कह देता है कि वो ड्रैगन किंग और प्रोफेसर सू से लड़ेगा और बाकी लोग उन्हें जो ठीक लगता है वो उनसे लड़ सकते हैं। फिर वॉर शुरू होने तक वो सभी ड्रिंक एंड रेस्ट करते हैं। पर कुछ देर बाद ही वहाँ पर ड्रैगन किंग और प्रोफेसर सू अपनी आर्मी लेकर पहुँच जाते हैं और ज़हा भी एग्जीक्यूटिव्स के साथ बाहर जाता है। पर प्रोफेसर सू जो था वो उन्हें नीची नज़रों से देख रहा था और कह रहा था कि वो स्लॉटरर के रहते कुछ भी नहीं कर पाए तो अभी वो क्या ही कर पाएंगे। और ड्रैगन किंग भी उन्हें इनडायरेक्टली सरेंडर कर देने को कहता है, नहीं तो उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पर ज़हा ये सब देखकर बड़ा एक्साइटेड हो गया था कि उसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारने का मौका मिलेगा और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका इनर डीमन जाग चुका है। ज़हा फिर व्हाइट टाइगर को उसे ऊपर उछालने को कहता है, जिसके बाद वो ऊपर से फ्लेम रियल्म का यूज करता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और बहुत से लोग भी मारे जाते हैं। और ये देख सभी की ही कहीं ना कहीं फट गई थी। इवन प्रोफेसर सू एंड ड्रैगन किंग भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत घबरा गए थे। पर ड्रैगन किंग फिर हमला करने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद तो ज़हा और उसकी टीम स्पेशली ज़हा यहाँ पर खून की नदी बहा देता है। ऐसा लग रहा था जैसे ज़हा यहाँ पर इंसानों को नहीं कोई सब्जी काट रहा है और ज़हा लड़ते हुए बता देता है कि उसने स्लॉटरर को मारा है, जिससे कि ड्रैगन किंग एंड प्रोफेसर सू जो कि ज़हा को कोई एरा गहरा समझ रहे थे वो काफी सतर्क हो गए थे। जिस पर इस सब के बीच में ज़हा का मारना चालू हुई था। ज़हा फिर उसके बाद थोड़ा रुकता है और पूछता है कि सिल्वर फैंटम साचियोंग कहाँ पर है। तो संगताई ढूंढ निकलता है कि साचियोंग भीड़ में ही छुपा हुआ था, बिल्कुल उसी की ही तरह। ज़हा फिर कहता है कि ये सब जो हो रहा है ये साचियोंग ने ही सेट किया है, क्योंकि साचियोंग ऐसे ही जगह जगह पर जाकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है एंड देन उसमें से अपना फायदा निकालता है। और यहाँ पर भी उसने ड्रैगन किंग एंड प्रोफेसर सू को फाइनेंस किया है इस वॉर के लिए, जिससे कि दोनों नानुआ को जीत सकते हैं तो उनको फ़ायदा होगा और साचियोंग उनसे एक तगड़ा कट लेगा तो उसका भी काफ़ी फ़ायदा होगा बिना कोई रिस्क लिए। और साचियोंग फिर ये भी कहता है कि क्यों ना ज़हा और प्रोफेसर सू या फिर ड्रैगन किंग तब तक लड़ते रहे जब तक कि कोई अकेला जिंदा ना बचे। पर ज़हा तभी एक सीज फायर का अनाउंस करता है, क्योंकि उन्हें अभी पता है कि साचियोंग ही इस सब के पीछे है जो कि ये सब करवा रहा था। पर अगर वो फिर से फाइट करना चाहते हैं तो उन दोनों को सबसे ज्यादा लॉसेस होंगे। उनकी आधी आर्मी भी खत्म हो सकती है ज़हा को मारने में, तो उनको कुछ ज्यादा ही लॉसेस हो जाएंगे। पर साचियोंग जिसने ये सब कुछ सेटअप किया है उसे कुछ भी नहीं होगा, इसलिए ज़हा साचियोंग के साथ एक डेथ मैच की बात करता है। और ड्रैगन किंग भी देखते हैं कि इसमें उन्हीं लोगों का ही फायदा है। वो अभी के लिए सीज फायर को मान लेते हैं। अगर साचियोंग जीत गया तो वो सीज फायर को तोड़कर नानुआ पर कंट्रोल ले लेंगे। पर अगर साचियोंग यहाँ पर हार भी गया तो उसे हराते हुए ज़हा बहुत ही ज्यादा थक गया होगा, तो वो तभी एडवांटेज ले सकते हैं।
इसलिए वो इस डेथ मैच के लिए तैयार हो जाते हैं और ये भी कि वो भी सीज फायर पर है। इसलिए उसके बाद डेथ मैच शुरू की जाती है, जिसकी शुरुआत साचोंग एक अनयूजुअल शॉट टेक्निक के साथ करता है, जिसे समझने में जाहा को भी थोड़ा टाइम लगता है और वो ये भी समझ गया था कि यह कोई स्ट्रीट शॉट टेक्निक नहीं है। और जाहा को पता चलता है कि साचोंग फाइट फैक्शन से है, यानी वो चाहता है कि ब्लैक फैक्शन खुद ही लड़कर मारे जाएं। और जाहा अब जाकर अपने पावर का यूज करना शुरू करता है। साचोंग को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह कौन सी टेक्निक है, पर साचोंग फिर भी अपनी पूरी कोशिश करता है, अपने हर टेक्निक का यूज करने लगता है। पर जाहा के सामने कुछ भी काम नहीं देता और जाहा फिर उसे पकड़कर उसके प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करके बिठा देता है। साचोंग ना ही अभी बोल पा रहा था और ना ही कुछ कर पा रहा था। यह देख सभी पूरे डरे हुए थे, कुछ तो डर के मारे वहां से भाग भी जाते हैं। ड्रैगन किंग एंड प्रोफेसर सू भी वहां से चले जाते सीजफायर का बहाना देकर, और यह वॉर यहीं पर ही खत्म हो जाती है। फिर वो सभी हॉल में जाकर ड्रिंक वगैरह करते हैं जीत के खुशी में। और इस वॉर में जाहा की टीम में से कोई एक भी इंजर्ड नहीं हुआ था और हॉल में ही साचियों को बांध कर रखा गया था, जिसके बीच बीच में ही कुटाई चल रही थी। फिर वहां पर वो क्लान के लीडर आते हैं, जिन्होंने के वॉर में प्रोफेसर सू और ड्रैगन किंग का साथ दिया था। पर जाहा के पावर देकर वो जाहा के सामने सरेंडर कर जाते हैं और वो जाहा के लिए बहुत ज्यादा वेल्थ भी लेकर आए थे। उसके बाद वहां पर पोमग्रेनेट ब्लॉसम वैली की लीडर चियोसम भी आकर जाहा की साइड ले लेती है और वो जाहा को गिफ्ट के तौर पे एक कीमती डैगर देती है। और अभी एक एक करके और भी आ रहे थे, पर जाहा इतना थका हुआ था कि वो आज और किसी को भी रिसीव नहीं करता। और अभी बारी थी साचियों के साथ क्या करना है वो सोचने की। वो साचियों को 2 चॉइसेस देता है, आइदर वो मरेगा या फिर वो टॉर्चर होने के बाद मरेगा। पर साचोंग प्रेशर पॉइंट्स के वजह से कुछ भी कह नहीं पा रहा था, पर वो जैसे ही बोल पाता है वो जाहा से उसे छोड़ देने को कहता है और वो उसके साथ कोऑपरेट भी करेगा। जाहा फिर उसे टॉर्चर करता है और उसके इंटरनल की को भी सोख लेता है और उसी के सामने ही बैठकर कल्टीवेट भी करता है। फिर कल्टीवेट करने के बाद जाहा साचियों को कहता है कि अगर साचोंग ड्रैगन किंग एंड प्रोफेसर सू को मारने में कोई मदद नहीं कर सकता तो उसके जीने का भी कोई फायदा नहीं। पर इससे डर के साचोंग बेहोशी हो जाता है। इतने में डॉक वहां पर आता है और जाहा को जाकर सोने को कहता है, क्योंकि उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी। फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट करते समय गुनप्योंग पूछता है कि वो प्रोफेसर सू और ड्रैगन किंग के ऊपर हमला कैसे करेंगे। इतने में डॉक वहां पर साचियों को लेकर पहुंचता है, जिसने के साचियों को इतना पीटा है कि साचियोंग एक अच्छे बच्चे की तरह हर बात मान रहा है। खैर ब्रेकफास्ट के बाद जाहा सबको प्लान समझाता है। वो पहले प्रोफेसर सू पर एम्बुश अटैक करेंगे, जो करने वो अपने साथ कुछ ही लोगों को लेकर जाएगा जो कि किंगोंग में काफी अच्छे होंगे और उसे कॉप अप कर पाएंगे, क्योंकि वो प्रोफेसर सू के पास बिना कोई ब्रेक लिए पहुंचेंगे। इवन क्लाउड्रेन सोसाइटी में पहुंचने के बाद भी उन्हें बिल्कुल भी रुकना नहीं है जब तक उन्हें प्रोफेसर सू नहीं मिल जाता है। और जाहा यहाँ पर संगताई को काम देता है साचियोंग पर नजर रखने की। उसके बाद वो सभी निकल जाते हैं और किंगोंग में रेड मंकी ही थी जो कि जाहा से अच्छे से कॉप अप कर पा रही थी। और क्लाउड्रेन सोसाइटी पहुंचकर उन्हें कुछ समय लगता है प्रोफेसर सू को ढूंढने में, जो कि अपने अयासी में ही बिजी था। जाहा की उसके साथ एक काफी छोटी फाइट होती है, जिसमें जाहा उसके इंटरनल की को सोख लेता है और फिर अपना स्वॉर्ड प्रोफेसर सू के आर पार कर देता है, जिससे कि प्रोफेसर सू की वहीं डेथ हो जाती है। उसके बाद जाकर जाहा की टीम पहुंचती है, जो कि काफी निराश हुई थी क्योंकि उनके आने से पहले ही प्रोफेसर सू मारा गया है। जाहा आगे कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, अगर वो यहाँ पर नील डाउन करते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाए, पर अगर कोई रेजिस्ट करने की कोशिश करता है तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। और अभी इस सब के बाद बारी थी ड्रैगन किंग को मारने की, जिसके लिए वो सभी क्लाउड्रेन सोसाइटी के कपड़े पहन लेते हैं। पर डॉक और रेड मंकी यही क्लाउड्रेन सोसाइटी रुकते हैं नजर रखने के लिए। जाहा फिर क्लाउड्रेन सोसाइटी के लोगों को बताता है कि उन्हें जाकर कैसे कैसे क्या क्या करना है। उन्हें जाकर ड्रैगन किंग को बताना है कि प्रोफेसर सू मारा गया है और उन्हीं के बीच जाहा और उसकी टीम भी छुपी हुई होगी और वो छुपकर अंदर जाकर ड्रैगन किंग को मार देंगे। इससे ज्यादा लोगों का खून भी नहीं बहेगा। और फिर वो ठीक ऐसा ही करते हैं और पहले एक सोल्जर को भेजते हैं, जो कि जाकर इन्फॉर्म करता है कि प्रोफेसर सू मारा गया है। पर एक खबर पाने के बाद भी अंदर से कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब थी। इसलिए जाहा अपने ही ड्रेस पहनकर अंदर एंटर करता है और वो देखता है कि मैंसन पूरा ही खाली है और अंदर ड्रैगन किंग बैठकर जाहा का ही इंतजार कर रहा था अपने लास्ट फाइट के लिए।
और उसने अपने सभी सर्वेंट्स और अपने सभी लोगों को वापस भेज दिया है ताकि यहाँ पर कोई भी बेफालतू मारा ना जाए। और जिस सर्वेंट ने गेट को खोला था वो भी अभी पीछे के दरवाजे से भाग गया है। पर उसके बाद ड्रैगन किंग अचानक ट्रैप्स को एक्टिवेट करके ज़हा पर हमला कर देता है, पर ज़हा उनसे बच जाता है। पर अभी तो ये बस शुरुआत थी। ड्रैगन किंग ऐसे बहुत से ट्रैप्स का यूज करता है और वो भी लड़ते हुए, और ज़हा इसी बीच इन्हें डॉज करते हुए एक पावरफुल टेक्निक फ्लेम रैम को रेडी करने लगता है, जिससे कि डरकर ड्रैगन किंग उसके ऊपर हमला कर देता है। और वो अच्छे खासे समय तक ज़हा को रोक कर भी रखता है और उसे बराबरी की टक्कर भी देता है। पर जब ड्रैगन किंग गलती से ज़हा का रोब फाड़ देता है, ज़हा बड़ा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि वो अपने रोब का बदला लेकर ही रहेगा। पर ड्रैगन किंग फिर से उसके ऊपर हमला करता है, पर यह सब ज्यादा देर तक नहीं चलता और ज़हा गुस्से में ड्रैगन किंग का दाहिना हाथ काट देता है और फिर वो फ्लेम रेल्म का भी यूज करता है ड्रैगन किंग के ऊपर, जिससे कि ड्रैगन किंग वहीं पर जिंदा जलकर मारा जाता है। पर इस सब से वहां पर आग भी लग गई थी और ज़हा की टीम ये देखकर बहुत ही घबरा गई थी और वह अंदर आ जाते हैं देखने की आखिर क्या हुआ है। और फिर ज़हा की टीम ज़हा को लेकर बाहर आ जाती है। ज़हा फिर कहता है कि अब जबकि क्लाउड रेंज सोसाइटी नहीं रही तो अगर कोई जाना चाहता है तो वह जा सकता है, वो नहीं रोकेगा। पर जो भी यहाँ पर रहेगा वो हाउ क्लैन के अंडर ही आएगा। फिर वो सभी वापस आ जाते हैं हेवनली जनरल्स को छोड़कर, जो कि अभी कुछ समय के लिए क्लाउड रेंज सोसाइटी में ही रहेंगे और एंश्योर करेंगे जैसे कि यहाँ पर कोई भी हमला ना करे। उसके बाद ज़हा वापस आ जाता है और वह पहले संगताई और साचियोंग से मिलता है और उन्हें 108 दिन का समय देता है, जिसके अंदर साचियोंग को अपना सभी मार्शल आर्ट संगताई को सिखाना होगा और संगताई का काम है इन्हें सीखना होगा। और अगर वो ये काम करने से मना करते हैं या फिर हाँ कहकर नहीं करते हैं तो उन्हें ज़हा के साथ एक डेथ मैच करना होगा। पर ऑब्वियसली साचियोंग के लिए सिखाना और संगताई के लिए सीखना सभी मार्शल आर्ट्स 108 दिन में बहुत ही मुश्किल था, पर वो दोनों फिर भी हाँ कहते हैं क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। पर क्योंकि ये सब कल से शुरू होगा, आज वो तीनों मिलकर ड्रिंक वगैरह करते हैं। पर खाना बनाने के लिए उनके पास कोई भी नहीं था क्योंकि हर किसी को ज़हा ने इलियंग भेज दिया था सेफ्टी के लिए। इतने में रेड मंकी वापस आती है जो कि डम्पलिंग्स लेकर वापस आई थी, जिससे कि उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और उनके कहने पर रेड मंकी उनके लिए नूडल्स भी बनाकर लाती है। इसी बीच चूलिंग वहां पर आता है जो कि ज़हा के लिए उसके कहे मुताबिक एक अच्छा स्वॉर्ड बनाकर लाया था, जो कि ज़हा अपने करंट स्वॉर्ड के साथ टेस्ट करता है, जो कि एक्चुअली ब्लैक रैबिट का स्वॉर्ड है। पर सरप्राइजिंगली चूलियों का बनाया हुआ स्वॉर्ड बड़े इजीली टूट जाता है, जो देखकर चूलियों समझ पाता है कि ब्लैक रैबिट का स्वॉर्ड एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है। और फिर चूलियों निराश होकर वापस चला जाता है। उसके बाद ज़हा बाहर सोने जाता है और प्लम ब्लॉसम ट्री के नीचे सोते हुए उसके अपने पीछे लाइफ का एक सपना आता है, जिसमें उसके जो मास्टर थे वो तिब्बत से आए थे और वो एक दिन ज़हा को ट्रेन वगैरह करने के बाद वो वापस जाने लगते हैं। पर वो जाने से पहले अपना वेपन ज़हा को देकर जाते हैं और कहते हैं कि उनका यहाँ पर काम पूरा हो गया है, इसलिए वो वहाँ पर वापस जा रहे हैं जहाँ से वो यहाँ पर आए थे। ज़हा पूछता है कि अगर एक दिन उसका भी काम पूरा हो गया तो वो कहाँ पर वापस जाएगा, उसके पास तो जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तभी ज़हा की नींद खुल जाती है और अभी सुबह हो चुकी थी। फिर हम संगताई और साचियों को ट्रेन करता हुआ देखते हैं और ज़हा भी बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा था और बाकी के लोग अपना ट्रेनिंग कर रहे थे। और ऐसे ही करते करते 108 दिन बीत जाते हैं, जो कि काफ़ी शांति से बीते थे। जिसके बाद संगताई ज़हा के पास आता है, जो कि पहले से अभी काफ़ी बदल गया है। ऑल्दो वो सब कुछ तो सीख नहीं पाया है, पर वो एक सोर्समैन बन गया है और उसने एक सोर्ड टेक्निक भी सीखी है और संगताई इसको लेकर बहुत खुश भी है और वो आगे और भी स्ट्रॉन्ग होना चाहता है और आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए वो पूरा तैयार है। और साचियोंग भी कहता है कि वो भी संगताई को अभी और ट्रेन करना चाहता है और हम देख सकते हैं कि दोनों में अभी काफ़ी अच्छी बन गई है। और ज़हा को भी खुशी होती है कि उसने यह फैसला लिया था। और ये सीज़न यहीं ख़त्म हो जाती है और ऑथर की तबीयत खराब होने की वजह से यह मानवा अभी के लिए डिसकंटिन्यू हो गई है और ये कभी फिर से कंटिन्यू होगा इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। और मुझे पता है कि मैंने इस मानवा को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने इसकी एक समरी तुम लोगों को सुनाई है, पर मैंने इसमें वो सारी डिटेल्स को कवर करी है जो कि इस स्टोरी में ज़रूरी थी। पर अगर तुम लोग इस मानवा को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इस मानवा का नाम है द रिटर्न ऑफ द क्रेजी डीमन। तो अगर तुम चाहते हो इसे पूरे डिटेल में पढ़ना तो तुम पढ़ सकते हो और इसमें काफ़ी अच्छी कॉमेडी भी है।
तुम इसे ऑनलाइन सर्च कर पढ़ सकते हो।